ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी रामायण की, सीता जी की विदाई का। सीता जी विदा लेती है। सीता जी ने जनक की आंखों में आंसू ला दिए। 4 पालकियों में 4 कन्या बिठाई। राजा जनक ढीले पड़ गए, जैसे सब कुछ लुट गया। राजा जनक को लगता था कुशकेत और शतानंद जी जनक को समझाते हैं, बड़े भैया धैर्य रखो। जनक जी इतना ही बोल सके, कुशकेत मुझे पता नहीं था कि वैदेही विदा लेगी, और ऐसी दशा हो गई, आंख में आंसू ही आंसू। एक ही वाक बोली, जब मेरे को पता नहीं था जो वैदेही विदा लेगी। विश्वामित्र, वशिष्ठ इत्यादि संत को जनक जी सजल नेत्र से प्रणाम करते हैं। महाराज, आपके कृपा से हमारे घर ऐसा महान प्रसंग हुआ। अगर संत जनों की आशीर्वाद नहीं होता, गुरु की आशीर्वाद नहीं होता तो इतना बड़ा स्वयंवर हमारे यहाँ नहीं होता। जनक जी फिर कहते हैं, महाराज विदाई तो हो रही है, मेरे ऊपर कृपा करना, आते जाते रहना। जिसके घर में संत का आगमन नहीं होता वह घर घर नहीं होता। इसीलिए महाराज इतना ध्यान रखना, बारात में आए बारातियों को कहते हैं कि हमारी भूल चूक को माफ़ करना, क्षमा करना। पुत्री के पिता कैसे बर्ताव करें, यह रामचरितमानस में बताया गया है। पुत्री का विवाह करने के बाद पुत्री के पिता को वर पक्ष के सामने छोटा बनना चाहिए, चाहे लाखों बड़े से बड़े आप हो, लाखपति हो या करोड़पति हो, लेकिन वर पक्ष वाले के पास जो है झुकना ही पड़ता है। वर पक्ष का स्थान ऊंचा होता है, सब दिन होता है। ये हमारे मिथिला का नियम है। पुत्री के पिता जिसने अपनी पुत्री का विवाह करे, उनके सामने बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा छोटा बन करके ही रहना चाहिए। जनक जी सबसे मिले, चारों दामादों को भी मिले, राम को पहचान गए कि ये ब्रह्म है। अभी तक तो नहीं पहचाने थे, लेकिन अब जो है पहचान में आ गया, ये ब्रह्म हैं। कहते राघवेंद्र, आपके किन शब्द में प्रशंसा करूं, आप तो शंकर और भुसुंडी के मानस के हंस हैं। वेद जिसे नेति कहते हैं और तत्व जो है आप हो, और अपनी भक्ति और प्रेम का आप मुझे दान करो, मुझे भक्ति दो। इतना काल तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब सीता की विदाई की समय आती है तो ब्रह्म को पहचान जाते हैं। कहते अब मुझे भक्ति चाहिए, आप अपनी भक्ति दो। जब भगवान का अवतार हुआ तो कौशल्या जी को कोई पता नहीं था
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। देखती रह गए, पता ही नहीं था। वह भगवान जो है चार भुजा में अवतार ली, चतुर्भुज रूप जो है कौशल्या माता को दिखाए। जब कौशल्या माँ को ज्ञान हुआ तो कहते हैं जे कह दुई कल जोड़ी अस्तुति तोरी, जैसे आप हो वैसे बन जाओ, चतुर्भुज रूप हमें नहीं चाहिए, आप जिस रूप में हो उस रूप में रहो, बच्चे बन करके रहो हमारे। जनक जी उसी तरह जो है पहचान जाते हैं। जनक जी ने मांग की, मुझे प्रेम और भक्ति चाहिए। महाराज दशरथ जी से जब वहां मिलने गए तो रामचरितमानसकार का मत है, जो जिस प्रकार पुत्र पिता की गोद में सिर रख के रोता है, उसी प्रकार जनक जी दशरथ जी की गोद में सिर रखकर रोए। कहते अवधेश, हे प्रभु, मैंने ऐसा सुना है कि आप संपूर्ण पृथ्वी के गोले पर किसी के घर मेहमान नहीं बनते। आपका इतना बड़प्पन है जो पृथ्वी पर कोई रियासत वाले आपको मेहमानगिरी नहीं कर सकते। आप स्वर्ग में इंद्र के घर मेहमान बनते हैं और इंद्र भी आपको आधा सिंहासन बैठने के लिए देता है। ऐसे आपकी महानता है। आप हमारे यहाँ की व्यवस्था या अव्यवस्था देख के इतने नहीं रुके हो। महाराज, मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपने मुझे बहुत बड़ा बना दिया, मुझे सम्मान करके आपने बहुत बड़ा बना दिया। आपके जगह मैं तो तुच्छ हूँ, जीरो, कुछ भी नहीं। महाराज मोहि दीन बराई, महाराज मोहि दीन बराई। मैं इतना ही कहूँगा कि आप हमसे प्रेम बनाए रखना। कौशल्या माँ सुमित्रा और केकई माँ बारात में आई होती तो मैं और सुनैना उनको कहते हैं कि कन्याएं आज से आपकी हो गई, जैसी हमारी पुत्री थी वैसे ही आपकी पुत्री हो गई, इसका ख्याल रखना। पर वे बारात में नहीं आई। अतः ये अवधेश, मैं आपको कहता हूं कि महारानियों से कहना कि आज से ये कन्याएं आपकी है, हमारी नहीं है, ध्यान रखना। दशरथ जी ने जनक जी को हृदय में लगा के कहा कि मिथिलेश, आप चिंता न करना, कन्याओं की ओर से निश्चिंत रहो। सीता जी की दासियां जो जनकपुर में हमेशा सीता जी की महल में रहती थी, वे दासियां जनक जी ने सीता जी के साथ भेज दी और अपनी बेटी का इतना ख्याल रखा, इतना हिफाजत किया। लेकिन काल का चक्र क्या होता है ये किसी को पता नहीं। पिता को पता नहीं था कि जैसे ही उनकी सीता अयोध्या में पांव रखेगी तो चित्रकूट में उसके लिए झोपड़ी तैयार हो गई होगी। जनक जी कन्याओं को अश्रुपूरित नेत्र से विदाई देते हैं। सभी वाहन आगे बढ़ने लगे।
रामचरितमानस की दृष्टि से अंतिम प्रसंग है। जनक सुनैना जी सीता जी की पालकी के पीछे चलने लगती है। पीछे जाना अच्छा नहीं लगता। वशिष्ठ जी दशरथ जी को कहते हैं, राजन जनक जी अभी भी पीछे आ रहे हैं, उनको समझा करके विदा करो। रथ खड़ा हुआ, जनक जी को समझाया, जनक जी अब आप वापस चले जाओ, आप बहुत दूर तक आ गए, अब आप विदा लो। जनक जी बोले ठीक है। जनक जी और सुनैना जी वापस आते हैं, अपनी चारों कन्याओं से अंतिम बार मिलते हैं। जीवन की कैसी करना होगी, आज मिले पता नहीं अब कब मिलना होगा। शायद चित्रकूट में वनवासी से मिलना होगा। कहते हमारे ऊपर तो कोई दुख ही नहीं रहा, भाई बेकार में रो रहे हो, दुख होगा, बहुत दुख होगा। पर अपने दुखों को रामायण के दुखों में तुलना करो तो हमारा दुख जो है बहुत छोटा है। जितनी कष्ट सीता जी भोगी उतना जो है आज जो है कोई नहीं भोग सकता है। 14 वर्ष तक नंगे पैर चलना संभव नहीं है। कथा तो अभी विदाई की चल रही है, यादस्त आ जाता है जब वनवास को चली थी सीता जी, तो पूरे ते निकली रघुबीर बधू, धरि धीर दये मन में वह दे, पूछे प्रभु है अब कैतिक ये बताओ। जैसे मतलब कि ऐसे ही है, छुपाई है, कवितावली में दिया है। जैसे अयोध्या से सीता जी बाहर निकलती है तो भगवान राम को देखती है, कहते नाथ पूरे ते निकली रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में दग्धे। आ तीर आ गया याद, तिरछी करी भाल कनी जल के, पुट सूख गयो मथुराकर है, फिर पूछत है चलनो अब कैतिक, पर्ण कूटी रखी हो कतु है। नाथ पर्ण कूटी कहाँ रखोगे, अब कहाँ रुकोगे, कहाँ। राम जी को दया आ जाती है, सीते मैं तो कहा था ना कि साथ नहीं चलो, अभी तो अयोध्या पार ही किए हो, अब ये कहते पर्ण कूटी कहाँ। तो सीता जी हमारी ऐसी सुकुमारी थी जो 14 वर्ष तक भगवान के पीछे पीछे चली। जीवन का जबरदस्त आश्वासन रामायण है। जब जब दुख आए तो रामायण खोल करके बैठ जाना और सीता और राम जी को चरित्र याद करना। तो उन्होंने जनजीवन में कितना सुखी जीवन व्यतीत किया, उनको कितना सुख मिला। हम और आपको बहुत सुख है, कम नहीं। हमें दुख पड़ा है, पर दुख से हमें किस तरह निवारण होगा उसके लिए हमें कोशिश करना। आरसी बाबू ने कहा यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, दुख सुख के दोनों तीरों चल रहा राह मन मानी है। ये जीवन जो है दुख और सुख दोनों किनारों से चलेगा। एक दिन आप सुखी होंगे, एक दिन दुखी होंगे, लेकिन दोनों क्रम में कभी उदास नहीं होनी चाहिए।
ऐसा महसूस होगा, हमारा दुख हल्का पड़ जाएगा। जनक जी अंतिम बार पुत्रियों से मिलते हैं। श्रुतकीर्ति, मांडवी और उर्मिला के मस्तक पर वृद्ध पिता ने अपने बरहस्त रखा। पुत्रियां रोती है, आंसू बहाती है। विदाई की और कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।